गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी काव्य के दूसरे पाठ सूरदास को पढ़ने वाले हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में सूरदास के विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत के पद संकलित हैं। ये सभी पद उनकी रचना सूरसागर से लिए गए हैं। आज हम उनके विनय पद को पढ़ने वाले हैं। ये विनय के पद दास्य भावना से भरे हुए हैं और सूरदास की पुष्टि मार्गी विचारधारा के अनुरूप हैं। पुष्टि का तात्पर्य होता है भगवान की कृपा या अनुग्रह। इसमें उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा की है, भगवान से यह प्रार्थना की है कि वो उनके ऊपर कृपा करें और उनका उद्धार करें। पहले पद में सूरदास जी कहते हैं, अब कै राख लेहु भगवान, हों अनाथ बैठ्यो द्रुम दरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाजियो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। अब कै राख लेहु भगवान। एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। ऊपर से बाज उसे झपटना चाहता है और नीचे से शिकारी पक्षी पर निशाना लगाए हुए खड़ा है। वो जो पक्षी है वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी रक्षा करिए। अब कै अर्थात अब की बार, इस बार, राख लेहु अर्थात रक्षा कीजिए भगवान। हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कर दीजिए, इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। अब कै राख लेहु भगवान, हे भगवान, अब की बार मेरी रक्षा कर लो। हों अनाथ बैठ्यो द्रुम दरिया, पारधि साधे बान। हों अर्थात मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। वह पक्षी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं अनाथ हूँ। बैठ्यो द्रुम दरिया, और इस द्रुम यानी पेड़ की, दरिया अर्थात डाल पर बैठा हुआ हूँ। मैं इस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बाण, और पारधि यानी कि शिकारी बाण को साधे हुए खड़ा है। नीचे से शिकारी बाण को साधे हुए मुझ पर निशाना लगा रहा है, मुझे मारना चाहता है। हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। मैं अनाथ हूँ और इस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। ऊपर नीचे से शिकारी मेरे ऊपर निशाना लगाए हुए खड़ा है। ताकै डर में भाजियो चाहत, उस शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरे ऊपर निशाना लगाए खड़ा है, वो मुझे मार देगा, तो मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ। लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर यानी वृक्ष के ऊपर, ढुक्यो यानी कि झपटना चाहता है, सचान यानी बाज, लेकिन ऊपर से बाज मुझे झपट लेना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। उस शिकारी के डर से मैं भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से बाज मुझे झपटना चाहता है। पेड़ के ऊपर बाज मंडरा रहा है जो कि मुझे झपटना चाहता है। वह बाज मुझ पर आक्रमण करने वाला है। हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। मैं अनाथ हूँ और वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। नीचे से तो शिकारी मुझ पर बाण साधे हुए खड़ा है, उसके डर से मैं भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से बाज मुझ पर आक्रमण करना चाहता है। दुहु भांति दुख भयो आनिया, या तो दुहु भांति यानी दोनों तरह से मेरे ऊपर दुख आ गया है, संकट आ गया है। हे भगवान, मेरे ऊपर दोनों तरफ से संकट आ गया है। कौन उबारे प्राण, अब मेरी रक्षा आपके अलावा और कौन कर सकता है। कौन उबारे प्राण यानी कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। तात्पर्य यह है कि मैं बैठा रहूँगा तो शिकारी मुझे मार देगा, और अगर मैं उड़ जाऊँगा तो वह बाज पक्षी मुझे मार देगा। तो दोनों ही तरफ से दुहु भांति दुख भयो आनिया, दोनों ही तरफ से संकट आ गया है, दुख आ गया है मेरे ऊपर। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, सुमिरत अर्थात भगवान का स्मरण करते हैं। अहि डस्यो पारधी, अहि अर्थात सर्प ने, डस्यो अर्थात डस लिया, पारधी अर्थात शिकारी को। स्मरण करते ही, जब पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, तभी सांप ने उस पारधी यानी शिकारी को डस लिया। कर छूट्यो संधान,
और उसके हाथ से छूटे यानी छूट गया, संधान यानी निशाना। जो उसने अपने हाथों में निशाना लगा रखा था वो उसके हाथ से छूट गया। उसे एक सांप ने काट लिया और उसके हाथ से निशाना भी छूट गया। सूरदास जी भगवान की दयालुता का वर्णन करते कहते हैं कि पक्षी के इस प्रकार से सुमिरत अर्थात स्मरण करते ही नीचे से शिकारी को सांप ने डस लिया और उसके हाथ से निशाना छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचानहि। सूरदास जी कहते हैं सर यानी कि बाण, लग्यो यानी लग गया, बाण जाकर के लग गया। किसे? सचानहि यानी बाज को। वह बाण जाकर के उस बाज पक्षी को लग गया जो ऊपर मंडरा रहा था। जय जय कृपा निधान। ऐसे कृपा निधान, ऐसे कृपा के सागर भगवान की सदा जय हो। सूरदास जी कहते हैं कि एक पक्षी डाल पर बैठा है और ऊपर से बाज उसे झपट लेना चाहता है, नीचे से शिकारी पक्षी पर निशाना लगाए हुए है। वो पक्षी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब की बार इस घोर संकट से मेरी रक्षा कर लीजिए। मैं अनाथ हूँ और वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। शिकारी मुझ पर बाण का निशाना लगाए हुए खड़ा है। उसके डर से मैं भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन पेड़ के ऊपर बाज मंडरा रहा है और मुझ पर आक्रमण करना चाहता है। अगर मैं शिकारी के डर से ऊपर उड़ता हूँ तो फिर बाज मुझे मार डालेगा, और अगर बाज के डर से बैठा रहता हूँ तो शिकारी मुझे मार देगा। इस प्रकार दोनों तरह से मेरे ऊपर संकट आ गया है, दोनों ही प्रकार से मैं संकट में फंस गया हूँ। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? सूरदास जी भगवान की दयालुता का, उनकी कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पक्षी के इस प्रकार सुमिरत यानी स्मरण करते ही उस पारधी को, उस शिकारी को एक सांप ने डस लिया और उसके हाथ से निशाना छूट गया। सूरदास जी कहते हैं कि बाढ़ जाकर के बाज पक्षी को लग गया और ऐसे कृपा निधान की जय हो, क्योंकि उन्होंने उस पक्षी को न केवल शिकारी से बचा लिया बल्कि उस बाज पक्षी से भी बचा लिया। अर्थात शिकारी और बाज पक्षी दोनों मर गए और उस पक्षी की रक्षा हो गई। इस प्रकार भगवान की दयालुता और शरणागत वत्सलता को देख करके सूरदास जी उनकी जय जयकार करते हैं। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। इस पद में सूरदास जी ने अपनी सच्ची भक्ति भावना को प्रकट किया है। वो कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के सिवा किसी और ईश्वर की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। मेरो मन अनत, अनत अर्थात दूसरे स्थान पर, अन्यत्र, कहाँ सुख पावे, कहाँ पर सुख प्राप्त कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं मेरा मन अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहाँ पर सुख प्राप्त कर सकता है, कौन और किसी स्थान पर सुख कैसे पा सकता है, अर्थात कहीं भी सुख नहीं पा सकता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जैसे एक जहाज पर बैठा हुआ पक्षी जब जहाज बीच समुद्र में पहुंच जाता है तो उस पर से उड़ता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जैसे बीच समुद्र में पहुंच जाने पर जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उस पर से उड़ता है, फिर जहाज पर आवे और दूर दूर तक कोई बैठने लायक स्थान न मिलने पर, दूर दूर तक कहीं किनारा न मिलने पर वो फिर जहाज पर आकर के बैठ जाता है। जिस प्रकार समुद्र में चलते जहाज पर बैठा हुआ पक्षी समुद्र के बीच में जहाज पहुंचने पर उड़ता है तो उसे कहीं आसपास किनारा नहीं मिलता और वो पुनः उसी जहाज पर आ जाता है। उसी प्रकार कमल नैन को छाड़ी महात्म, कमल नैन अर्थात कमल के समान नैनों वाले प्रभु श्री कृष्ण को छाड़ी अर्थात छोड़ करके, महात्म अर्थात उनके महात्म को छोड़ करके और देव को ध्यावे। कोई व्यक्ति अगर और किसी देवता को ध्यान करता है या और किसी देवता को स्मरण करता है तो वह कुछ समय के बाद पुनः श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ पक्षी बीच समुद्र में जहाज के पहुंचने पर
जब उड़ता है तो कहीं और स्थान न पाने पर पुनः उसी जहाज पर लौट आता है। उसी प्रकार कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर जो व्यक्ति किसी और देव का ध्यान करता है वह पुनः श्री कृष्ण की शरण में लौट आता है। अर्थात अगर श्री कृष्ण को छोड़कर कोई व्यक्ति अन्य देवता का ध्यान करता है तो उसे अंत में भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना ही पड़ता है। परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गंगा के पास में खड़ा हो, परम पवित्र गंगा के पास में खड़ा हो और फिर भी उसको छोड़ करके प्यासो अर्थात कोई प्यासा व्यक्ति दुर्मति कूप खनावे, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खोदने लगे। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है और वो परम पवित्र गंगा के पास में खड़ा है लेकिन फिर भी उस गंगा के जल को पीना छोड़ करके वो कोई कुआं खोदने लगे पानी पीने के लिए, तो दुर्मति, तो वह दुर्बुद्ध यानी मूर्ख कहलाएगा। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। और जिस मधुकर यानी भंवरे ने अम्बुज रस, अम्बुज यानी कमल के रस यानी रस को चाख्यो चख लिया हो, जिस भंवरे ने कमल के रस को चख लिया हो, क्यों करील फल भावे, उसे करील का फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति गंगा के पास खड़ा हो और गंगा को छोड़कर पानी पीने के लिए कुआं खोदने लगे तो वह दुर्बुद्धि कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण को छोड़कर यदि किसी और देवता का कोई ध्यान करता है तो वह दुर्बुद्धि ही कहलाता है। जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया हो वह आखिर करील के फल को क्यों चखेगा, अर्थात उसे करील का फल क्यों भावे यानी अच्छा लगेगा। उसी प्रकार जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली उसे किसी और देवता की भक्ति करना नहीं अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कामधेनु गाय को तज यानी छोड़कर, कामधेनु इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय है, उसको छोड़कर छेरी यानी बकरी को कौन दुहावे, कौन दुहेगा, अर्थात कोई नहीं दुहेगा। जिसके पास कामधेनु जैसी गाय हो वो उसे छोड़कर भला बकरी को क्यों दुहेगा। ठीक उसी प्रकार जिसके पास श्री कृष्ण की भक्ति है वह किसी अन्य देवता की, किसी अन्य राजा या किसी अन्य धनियों की शरण में नहीं जाता है। सूरदास जी अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरा मन इष्ट देव श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी स्थान पर सुख नहीं पा सकता है। जिस प्रकार से समुद्र में चलते जहाज पर बैठा हुआ पक्षी समुद्र में पहुंचने पर उड़ता है तो कहीं किनारा न मिलने पर उस जहाज पर पुनः लौट आता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति कमल नयन, कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और देवता का ध्यान करते हैं उन्हें श्री कृष्ण की शरण में वापस लौट आना पड़ता है। यदि कोई गंगा के किनारे खड़ा व्यक्ति प्यासा हो और उससे वह गंगा को छोड़ करके पानी पीने के लिए कुआं खुदवाने लगे तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसी प्रकार जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य देवता की भक्ति करता है वह भी मूर्ख ही होता है। जिस प्रकार से जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया हो उसे करील फल अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से जिसने श्री कृष्ण की भक्ति एक बार कर ली उसे अन्य किसी देवता की भक्ति अच्छी नहीं लगती। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़ करके बकरी का दूध कोई नहीं दुहेगा, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी और देवता की शरण में नहीं जाता है।